पिछले क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.1 लेसन 1 से क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में जाना था। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इस प्रश्न में बताया गया है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो यह प्रश्न जो है पिछले दिन जो हम लोग प्रश्न सॉल्व किए थे उससे मिल रहा है। इसको कैसे सॉल्व करना है इसे मैं दिखाता हूँ। इस प्रश्न में जैसे कि दिया हुआ है 3m या 3m+1, तो यूक्लिड का जो नियम है हम लोग किसी भी पूर्णांक को a = bq+r के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ b का मान जो है वो है 3, b का मान को 3 लिया जा सकता है। तो इस प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ जो है b का मान दिया गया है 3। b का मान यदि 3 है तो r का मान जो है वो हो सकता है 0, 1 या फिर 2, क्योंकि r का मान शेषफल का मान हमेशा b से कम होता है। तो या तो 0 हो सकता है या 1 या फिर 2। अब यूक्लिड के नियम के अनुसार माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है तो उस धनात्मक पूर्णांक को हम लोग a = bq+r के रूप में लिख सकते हैं। इस प्रश्न में b का मान दिया गया है 3। तो जब r का मान 0 होगा तो इस पूर्णांक को हम कैसे लिख सकते हैं वो देखते हैं। जब r का मान हुआ 0 तो इस धनात्मक पूर्णांक को हम लोग लिख सकते हैं a = b का मान है 3q प्लस r की जगह 0, यानी 3q + 0 को जोड़ेंगे तो 3q मिलेगा। तो ये हो गया कोई धनात्मक पूर्णांक। इसके वर्ग के बारे में हमें निकालना है, तो इसका वर्ग कर लेंगे। इसका वर्ग करने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग करना होगा, a का वर्ग और इस पक्ष का वर्ग यानी 3q का स्क्वायर। इसका वर्ग करने पर हमें मिलेगा 9q², जिसको हम लिख सकते हैं बराबर 3 × 3q²। इस फॉर्म में लिखने से क्या होगा, इसे हम 3m के रूप में ला सकेंगे। इसके जगह हम लिख सकते हैं 3 और 3q² के जगह लिखेंगे m, जहाँ m बराबर 3q² जो कि एक पूर्णांक है। तो हम देख रहे हैं यदि r का मान 0 होता है तो धनात्मक पूर्णांक को हम 3m के रूप में लिख सकते हैं। उसी तरह से जब r का मान 1 लेते हैं तो देखते हैं इसे 3m या 3m+1 के रूप में लिख पाते हैं कि नहीं। तो r का मान जब हम 1 ले रहे हैं तो धनात्मक पूर्णांक यानी a को हम लोग लिखेंगे 3q प्लस शेषफल का मान होगा इस बार 1। पिछला बार था 0, इस बार हुआ 1। अब इसका जब हम वर्ग करेंगे तो a² बराबर 3q + 1 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करने पर हमें मिलेगा a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b², यानी कि 9q² प्लस गुना करके मिलेगा 6q + 1 का वर्ग यानी 1। इन दोनों से अब मैं 3 कॉमन लेता हूँ। 3 कॉमन लेने पर यहाँ रह जाएगा 2q² और यहाँ रह जाएगा 3q² रह जाएगा यहाँ, और यहाँ रह जाएगा 2q + 1। अब इसके जगह हम m लिखेंगे। इसके जगह हम लिख सकते हैं 3m+1, जहाँ m का मान जो है वो हो गया 3q² + 2q। 3q² + 2q के जगह m लिखने पर हमें मिलता है 3m+1, जहाँ m का मान यह हो गया और यह भी एक पूर्णांक है। तो हम देख रहे हैं जब r का मान 1 होता है तो इसे 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। अब देखते हैं r बराबर 2 लेने पर, r = 2 लेने पर जो पूर्णांक है
उसे हम लिख सकते हैं a इक्वल टू 3q प्लस 2। अब इसका भी वर्क करके देखेंगे। a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर करने पर हमें मिलेगा a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ से हमें क्या मिलेगा 81, ये 3 है तो यहाँ 3 लिखेंगे, 3q का स्क्वायर, और ये 81 नहीं होगा, यहाँ होगा 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। फिर से बता रहा हूँ, ए स्क्वायर दोनों पक्षों का वर्क करने पर a प्लस बी होल स्क्वायर, a का मान है 3q, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसका वर्क करने पर मिला 9q स्क्वायर, इसे गुणा करके 12q और इसका मान हुआ 4। अब हम इसे लिख सकते हैं 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 की जगह हम लिख सकते हैं 3 प्लस 1। ऐसा लिखने से हमें क्या सुविधा होगा, इन तीनों में से हम 3 कॉमन ले पाएंगे। 3 कॉमन लेने पर हम यहाँ लिखेंगे 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 3 कॉमन लेने पे 1 और प्लस 1 जैसे है वैसे लिख पाएंगे। अब इसके जगह हम रिप्लेस करेंगे, आप समझ रहे हैं m से, तो 3m प्लस 1, जहाँ m का मान हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। तो हम देख रहे हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को हम हमेशा या तो 3m या फिर 3m प्लस 1 के रूप में लिख पा रहे हैं। इस प्रश्न को आप लोगों को कॉपी में सॉल्व करना है।